बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो गाड़ी की कुछ एक्सेसरीज़ बाय की है। गाड़ी की हालत भी थोड़ी गंदी हो रही है, सर्विस वगैरह भी करानी है। तो एक्सेसरीज़ जो गाड़ी के लिए हमने ली है वो ये ली है। एक ये कार चार्जर बाय किया है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा चार्जर है वो है तो सही हमारे पास, वो ये रहा नॉर्मल से चाइना का जो होता है। ये मेरे ख्याल में 7.5 वाट पे चार्ज करता है, जो मैं आपको शो करा दूँगा। लेकिन ये वाला जो है ना, ये 38 वाट पे दिखा रहा है, शो करता है ये टाइप सी टू टाइप सी। और इस वाले पे नॉर्मली मुझे शो हुआ 7.5 का। सो इसको लगा के मैं आपको शो कराता हूँ। 38 तो दिखा रहा है, लेकिन मेरा फ़ोन जो करता है ना वो 19 पॉइंट समथिंग पे करता है, लेकिन इससे फास्ट चार्ज करेगा। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गाड़ी का मोबाइल का हाई हो जाता है, इसके लिए हमने लिया है कूलिंग फ़ैन। क्योंकि टेम्परेचर 45-50 प्लस निकल जाता है तो मोबाइल बहुत ज़्यादा भट्टी हो रहा होता है। सो इसका भी आपको परफॉर्मेंस चेक कराऊंगा। पहले तो चेक कराऊंगा कि विदाउट ये यूज़ करे परफॉर्मेंस कैसी रहती है हमारी। तो ये यूज़ करे बगैर क्या हिसाब किताब रहता है, टेम्परेचर कहाँ तक जाता है, उसके बाद ये लगाने के बाद गाड़ी का टेम्परेचर कहाँ तक जाता है। ये दूसरी चीज़ ये हो गई। ये इस तरह का कूलिंग फ़ैन है। इसके अंदर ये मैग्नेटिक शीट लगी हुई है जो पीछे लग जाती है हमारे मोबाइल के बैक पे, कोई सा भी मोबाइल हो, और फिर उससे यूँ करके अटैच हो जाती है। जैसे कि अभी ये क्लिप खोला, ये अटैच हो गई। और ये क्लिप भी है कि डायरेक्टली आप मोबाइल पे लगा सको। तो एक तो ये हो गया। इसका मॉडल नंबर है SL25 कूलिंग फ़ैन। और दूसरा ये चिपक लिया है, जो कि मुझे तो नहीं लगता किसी काम आएगी। मैंने यहाँ पे इसको लगा के अगर मोबाइल को सीधा करे तो बाहर की वीडियोस वगैरह बना लिया करे, तो हो सकता है शायद काम हो जाए, हो सकता है ना आए। तो ये इसका बाद में बताऊँगा। लेकिन इन दो चीज़ों का मैं आपको रिव्यू भी दूँगा कि किस तरह का क्या है। सोवो कंपनी का है। रोनिन का मुझे मिल नहीं रहा था, रोनिन का शॉर्ट था। आउटलेट पे मैं गया था सदर वाली, बट उनके पास नहीं था। सो ये सोवो कंपनी का ही उठाया, सेम चीज़ है। तो देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। जी तो आप ये देख सकते हैं कि अभी मोबाइल फ़ोन चार्ज है 97% और टेम्परेचर 35 है। ये चार्जर ऐड किया 7.5 वोल्ट। ये जो चार्जर है वो ये वाला है जो पुराना मैंने आपको दिखाया ना, चाइना का जो था हमारे पास। ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन यह फ़ोन हमारा पिक्सल का है, ये 30 वाट पे चार्ज होता है। इसके अंदर दो ही बस मेन चीज़ है, प्रॉब्लम है। एक तो चार्जिंग बहुत स्लो करता है और दूसरा हीट बहुत करता है। ये दो चीज़ें इसके अंदर खाली मसला करती है, बाकी तो मोबाइल। आप ये चेक करें, 7.5 वाट पे चार्ज हो रहा है और 35 टेम्परेचर है। अब इसको निकालते हैं और ये वाला चार्जर ऐड करते हैं। चार्जर ऐड हो गया। चार्जर ऐड होते ही हमारा कूलिंग फ़ैन भी ऑन हो गया, क्योंकि डबल सॉकेट है। अब ये चेक करें कूलिंग फ़ैन पे, ये थोड़ी देर इसको ऐसे रहने देते, फिर आपको दिखाता हूँ कि जो वर्क करता है फुल। यहाँ पे नमी आना शुरू हो गई, बल्कि आ गई है। ये चेक करें, इतना ठंडा हो जाता है कि यहाँ पे नमी आ जाती है। गेमर्स हैं, जो गेमिंग करते हैं, उनको तो इस चीज़ का आइडिया होगा, लेकिन जो नॉर्मल यूज़र है उनके लिए ये चीज़ एक तरीके से नहीं होगी। और मेरे हिसाब से ये चीज़ इस्तेमाल हर किसी को करनी चाहिए जो कि इन ड्राइव बाइक या ये जो करीब ऊपर यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉकेट हमारी गाड़ी में होता है। तो इससे ये कि फ़ोन भी आपका कूल रहेगा और आपका काम भी सही चलता रहेगा। मैं आपको शो करा दूँगा किस तरीके से। क्लिप है, मैं बैक साइड पे भी आप लगा सकते हैं, मैग्नेट के थ्रू भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं ऐसे टाइम पे, क्योंकि प्रोसेसर जिसका है ना वो बैक साइड पर है, नीचे की साइड पर। और हमें मेन प्रोसेसर को ठंडा करना होता है। जिसका प्रोसेसर ठंडा रहता है, मोबाइल ठंडा रहता है, मोबाइल ठंडा रहता है तो फिर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। सो ये देखें, नमी आना शुरू हो गई, ये फुल अभी ठंडा हो गया। टेम्परेचर सेंसर है इस मोबाइल के अंदर हमारे, लेकिन इसमें मसला ये कि मैंने बैक कैमरा ग्लास लगाया हुआ है, इस वजह से वो टेम्परेचर डिटेक्ट नहीं कर पाता। नॉर्मल टेम्परेचर ही शो करता है जो उसके ग्लास के पास शो कर रहा होता है, वरना तो मैं आपको टेम्परेचर भी इसका शो कराता। सो अभी दिखाता हूँ आपको मैं चार्जिंग स्पीड। जो ये इसकी केबल, दूसरा चार्जर जो हमने ऐड किया, ये केबल आ गई। और वापसी हम जाते उसी पेज पे जहाँ पे थे, और वहाँ पे जाके आपको दोबारा शो करा तो कि अभी कितने वाट पे चार्ज कर रही है। जी तो ये आ गई स्क्रीन। अब ये चेक करें, चार्जर लगाया और डायरेक्ट 19.8 वाट सपोर्ट। तो ये फ़ोन मेरे ख्याल में 25 से 30 वाट ही करता है फ़ोन। पिक्सल का कोई भी डिवाइस हो मैक्सिमम 30 वाट ही करता है, इससे ऊपर अब तक आया नहीं है। टेम्परेचर चेक करें 37 पे चला गया, अभी कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया। ये 40 तो वैसे ही नॉर्मल चला जाता है, फिर 40 प्लस जाता है काम के दौरान। तो आपको कूलिंग फ़ैन का ही प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हिसाब किताब। ये देखें, फुल नमी आ गई है इस पर, और यहाँ से सारी हीट ये बाहर फेंकता है। समझिए एक तरीके से मिनी रेफ्रिजरेटर है ये फ़ोन के लिए। तो अभी चलते काम की तरफ, देखते हैं कि आज हमें कार्यांग कहाँ घुमाता है। वैसे अभी जो है वो फ़ोन में विदाउट चार्जिंग और विदाउट कूलिंग फ़ैन यूज़ करके आपको दिखाता हूँ कि इसका टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ तक जाता है। उसके बाद मैं वो कूलिंग फ़ैन लगा के शो करूँगा कि टेम्परेचर कितना फ़र्क आ रहा है कूलिंग फ़ैन लगाने से और विदाउट कूलिंग फ़ैन के क्या टेम्परेचर जा रहा है। जी तो फर्स्ट राइड हमें आ गई येंगो की तरफ से। इनको आगे करीब से ही पिक करना है और लेके जाना है DHA फेज़ 6। सो अब जा रहे हैं इनकी पिकअप लोकेशन पे।
विदाउट एनी पी के, बट ये कि वहाँ जाके देखेंगे माई एरिया लगा के, अगर वहाँ अच्छी राइड्स मिल गई तो DHA में ही काम करेंगे, नहीं तो फिर यंगू को तो ओपन छोड़ा हुआ है। अगर कोई और अच्छी राइड देगा 2 बजे से ले 2 बजे तक, अभी टाइम जो हो रहा है ऑलमोस्ट 10:30 हो रहे हैं, 2 बजे तक 3 बजे तक का टाइम है हमारे पास, तब तक हमने देखना है आज कितना काम करता है। सो अब जा रहे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, इनकी पिकअप लोकेशन पे पहुंच के अराइव करते हैं और आपको फिर मैं राइड की डिटेल्स शो करता हूँ। राइड को ला के ड्रॉप कर दिया अस्करी बैंक पे और 660 रिसीव हो गए, लेकिन इनके पास चेंज ही था, तो जैसे तैसे इन्होंने बोला बस अब गुजारा करें। तो इसी दौरान एक और राइड आई है, वो है 1.4 किलोमीटर सामने की साइड से। तो उनकी पिकअप लोकेशन पे पहुँचते हैं, फिर वहाँ जाके मैं उनकी डिटेल शेयर करता हूँ। और राइड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन यार ऑलमोस्ट 18+ किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर के यांगो ने हमें ये रेट दिया है। ये चीज़ थोड़ी समझने वाली है कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। बस अभी करना है पार्ट टाइम में, तो आप पता है जैसी आए राइड्स पकड़नी पड़ती है, टाइम शॉर्ट है, फिर हमने अपने काम पे भी निकलना होता है। और फिलहाल इससे गुजारा करते हैं और चलते हैं अपनी दूसरी राइड की तरफ। ताकि टेम्परेचर की बात कीजिए, आप चेक करें, कूलिंग फ़ैन नहीं लगाया हुआ और टेम्परेचर हमारा 49-50 के करीब घूम रहा है। तो अभी चेक करते थोड़ी देर और गाड़ी इसी तरह चलाते हैं ताकि टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल जो उसका पहुंच सके ना, उसके बाद जाके उसमें कूलिंग फ़ैन ऐड करें। 12 के बाद मेरे ख्याल में सही गर्मी तो क्या स्टार्ट ही है, लेकिन 12 के बाद जाके जो है सही मायनों में गर्मी स्टार्ट होगी। थोड़ा रॉन्ग आ गए थे तो आगे से U-टर्न लेके अब जाना है अंदर। तो उनकी डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं और अराइव करके आपको शो करते हैं। यहाँ करीब से पिक करना और लेके जाना है DHS सुफा यूनिवर्सिटी। सो इनके पिक करके ड्रॉप करते हैं जी। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, इनको ऐसे करके अराइव करते हैं। और बाकी एक और चीज़ जो मुझे शो करनी थी वो आपको ये करनी थी कि अब टेम्परेचर जो है ऑलमोस्ट 50 के करीब जगह पहुंच चुका है। अब इस दौरान में अगर यंगो में मैप ऑन करता हूँ ना, तो फ़ोन नीड्स टू कूल डाउन टू यूज़ मैप, ये मसला आता है। बस इसी वजह से कूलिंग फ़ैन का भी आपको रिज़ल्ट में शो कराता हूँ। मेरे ख्याल में वो जब लगाएंगे तो फिर ये कि मैप डायरेक्ट ओपन होगा जी। तो अलहमदिल्ला ये राइड कंप्लीट 210 इनका बिल बना। इसके अंदर कोई दूसरी राइड नहीं आई, 20 में राइड पड़ी। वेट करते दूसरी राइड के। करीम को भी ऑनलाइन किया, उसमें पीक लगा हुआ, अगर उसी में कोई राइड मिलेगी तो देखते हैं। मतलब हमारी राइड कंप्लीट हो गई, 210 रुपये रिसीव हो गए। इसकी भी नोटो की कंडीशन अच्छी नहीं है, इस सुफा यूनिवर्सिटी ला के ड्रॉप किया। सो वेट करते दूसरी राइड का, देखते हैं यंगो में राइड देता है या करीम राइड देता है, फिर वो सेकंड राइड पे निकलता है। टेम्परेचर मैं आपको शो कराता हूँ, ऑलमोस्ट 50 + 51-52 पे पहुँच चुका है। ये चेक करें 52.2 टेम्परेचर। अभी एक और राइड चेक करते हैं, इसी दौरान करते हैं। अगर आपकी है यहाँ से तो निकले तो पूरी यूनिवर्सिटी है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से राइड तो मुश्किल ही मिले। सो अब यहाँ से निकलते हैं और चेक करते हैं। टेम्परेचर मैक्सिमम मुझे जो लग रहा है 55 तक टच करेगा, क्योंकि 50 तो वैसे ही नॉर्मल ही चला जाता है जी। तो एक और राइड आ गई, एक पीछे करीब से उठाना है इनको गली से पिक करना है और लेके जाना है अबिहास गर्ल्स हॉस्टल ब्रांच 3। करीब की राइड है, चेक करते हैं कि इसका क्या बिल बनता है। तो दूसरी राइड भी यंगो की तरफ से, तीसरी राइड आज की हमारी, हाँ तीसरी राइड है ये, यंगो की तरफ से आ गई है। यहीं करीब से ही पिक करना है। तो रोड पार करके जाना था, तो उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि आप वेट करें, हम पार्किंग में ही आ रहे हैं, ये सुफा यूनिवर्सिटी से ही शायद है। सो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं कि डेस्टिनेशन पर। और बाकी ये जो है ये LCD का अगर किसी को पूछना है, जैसे 2-3 बार लोगों ने कमेंट किया है, तो LCD ये जो है मेरी एंड्रॉयड वाली है, लेकिन लेनोवो की है। 8/256 शो करती है, लेकिन एक्चुअल में होती है 3/32। अगर इसके बारे में भी डिटेल रिव्यू चाहिए, जैसे कि मैं अभी राइड्स पिक करता हूँ मोबाइल पे हूँ, लेकिन सारी लोकेशन वगैरह मैं इस डिस्प्ले से देखता हूँ, सारा कॉल वगैरह यहीं से करता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह यहीं शो होता है। तो इसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं ये कि नेक्स्ट वीडियो या जब टाइम मिला फ्री वक्त में आपको इसके बारे में पूरी कंप्लीट, क्योंकि ये चल रहा है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों सपोर्ट करती है ये डिस्प्ले, ठीक है। सो मुझे अगर आप लोगों को नीड हो तो बताइएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। कंप्लीट इसका सेटअप है, ये इस तरीके से इसका इंटरफेस है। नॉर्मल LCD नॉर्मल मैप आपको पता है इसका बिल्कुल ही फारिग होता है, किसी काम का नहीं होता, लेकिन ये जो मोबाइल से कनेक्ट होती है, मोबाइल के अंदर जो लोकेशन हमारी चल रही होती है उस हिसाब से हमें गाइड कर रहा होता है, और बिल्कुल एक्यूरेट वही होती है। आप मोबाइल में सेलेक्ट करें कौन सा रोड लेना है, कौन सी जगह जाना है, फिर वहाँ जाके जैसे आप स्टार्ट करेंगे LCD आपकी यहाँ पे मैप ऑन हो जाएगा। इस तरीके से ये मैप ऑन हो गया, और फिर इसके बाद यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये रोड लेंगे तो कितने किलोमीटर पे, ये रोड लेंगे तो कितने किलोमीटर पे, ये सब आपको इधर शो कर देता है। मोबाइल आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ड्राइविंग के दौरान। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे लगी है। तो अब आप बोलेंगे इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं शो कर दूँगा। तो वेट करते हैं कस्टमर का, वो आते हैं फिर इनको पिक करके डेस्टिनेशन में ड्रॉप करते हैं। तो हमारी थर्ड राइड कम्प्लीट और 215 से रिसीव हो गए।
यार आके ड्रॉप किया है इस अपार्टमेंट में, नाम तो मुझे नहीं खैर पता। सो अभी वेट कर रहे हैं दूसरी राइड का, देखते हैं यंगो से आती है, करीम से आती है, इंड्राइव से आती है, फिर जो भी राइड आती है आपको शो करता हूँ। टेम्परेचर जो है AC ऑन किया हुआ है गाड़ी का, तो इस वजह से फ़ोन का टेम्परेचर डाउन हो गया, वो भी मैं आपको वीडियो में शो करता हूँ कहाँ तक पहुँचा है। जी तो ये टेम्परेचर चल रहा है 52 से 48 पे ही आ गया है। गाड़ी का AC ऑन किया हुआ है, कूलिंग फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और धूप भी कुछ टाइम के लिए चली गई थी इस राइड पे वरना तो धूप डायरेक्ट जो अंदर आ रही होती है उससे मोबाइल पे पड़ती है LCD पे, तो ये टेम्परेचर हाई करता है। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर और इसको चलाते हैं, फिर उसके बाद कूलिंग फ़ैन के साथ आपको रिजल्ट शो कराता हूँ कि उसके बाद टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचता है इसका। जी तो यंगो की तरफ से एक राइड आई है, इनको यहाँ करीब से पिक करना है और लेके जाना है अल मदीना सोसाइटी कोरंगी। सो अब इनको डेस्टिनेशन पे जाते हैं, इनको पिक करते हैं। जी तो अलहमदिल्ला हमारी ये राइड कंप्लीट, 4th इनको ला के ड्रॉप कर दिए। अच्छे वाले कस्टमर थे, 320 इनसे रिसीव हो गए, 350 रिसीव हुआ इनसे। इसी के अंदर एक और राइड आई है, अब चलते हैं इनके पिकअप लोकेशन पे। है तो करीब की ही और ड्रॉप भी करीब ही है, इनका करीब से उठा के करीब ही ड्रॉप करना है। पहले कस्टमर से कंफर्म करते हैं, अगर वो ओके करते हैं तो फिर इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। तो कस्टमर कंफर्म हो गया, पिकअप लोकेशन ओके और वो वेट कर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं उनकी पिकअप लोकेशन पे। कूलिंग फ़ैन ऑन कर दिया है, फ़ोन भी चार्ज पे लगा दिया, टेम्परेचर आपको शो करता है, उसके बाद ये फ़ैन मोबाइल के साथ अटैच करता हूँ क्योंकि बैटरी की परसेंटेज भी लो हो गई, काफ़ी 60 पे आ गई। जी तो कस्टमर से कंफर्म हो गया था, उनके पिकअप लोकेशन पे पहुंच के उनको पिक किया और उनकी डेस्टिनेशन पे जाके इनको ड्रॉप किया। 220 में हमें ये राइड पड़ी और 3 किलोमीटर की राइड थी, 3 किलोमीटर इनका पिकअप था और 10 मिनट में ये राइड कंप्लीट हुई थी। इस वीडियो क्लिप मेरे ख्याल में कोई मिसप्लेस हो गया या वो सही रिकॉर्ड नहीं हुआ, समझ नहीं आया क्या हुआ, इसलिए मैं इसको अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इसी राइड के दौरान कूलिंग फ़ैन हमने लगा दिया था, अब उसका जो रिज़ल्ट था वो मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। जी देखो राइड आई है यंगो की तरफ से ही, लेकिन इनकी भी डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर इनका पिकअप है। सो पहले कस्टमर कंफर्म करते हैं, उसके बाद उनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। मौसम की बात करें तो कभी धूप है कभी छाँव है, समझ नहीं आ रहा, कभी मौसम बहुत अच्छा है कभी मौसम बहुत गर्म हो जाता है। तो पहले कस्टमर से कंफर्म करते हैं, फिर इनको पिक करके डेस्टिनेशन, छोटी राइड है, करीब से ही पिक करके करीब ही ड्रॉप करना है, कोरंगी से उठा के कोरंगी में ही ड्रॉप करना है। ये तो कंफर्म हो गया कस्टमर से, वो वेट कर रहा है। कॉल लाजमी क्या करे जब दूर के पिकअप हो ना, तो ऐसा ना आप 3-4 किलोमीटर तक उनको लेने के लिए जाएं और बाद में मिले आपको कुछ भी नहीं, राइड कैंसिल हो जाए तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो अब निकलते हैं, चलते हैं कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे। कूलिंग फ़ैन साहब हमारे आराम कर रहे हैं, अब इनको फ़ैन को लगाते हैं मोबाइल पे और टेम्परेचर दोबारा नॉर्मल करते हैं। जी तो हमारी अलहमदिल्ला क्या नाम है इसका 6 राइड कंप्लीट, 350 रिसीव हुआ, 13 को चेंज है, 310 बने थे, 320 कटवाया, कस्टमर ने 30 रिटर्न दे दिए। अभी इधर ही मस्जिद बता रहे हैं बैक साइड पे, तो नमाज़ का टाइम भी हो रहा है, ऑलमोस्ट 1:30 बजे मेरे ख्याल में पहुँचेंगे, फिर अगर कंप्लीट पढ़ लेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाता है, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दोबारा ऑनलाइन आते हैं। तो 6 राइड हमारी हो गई हैं। अब इसको ऐसे करके कर देते हैं ऑफलाइन। और टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर जो है हमारे मोबाइल का पहुंच गया है वो 41 42 के करीब ही है, यानी फ़ैन अपना काम कर रहा है और मोबाइल भी बेहतरीन चल रहा है। सुबह अब चलते हैं मस्जिद, देखते हैं नमाज़ अदा करते हैं, फिर दोबारा ऑनलाइन आता है। तो ये मस्जिद आ गई, रज़ा मुस्तफ़ा, और अच्छी वाली पार्किंग मिल गई कि तरक के नीचे छाँव के अंदर हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। सब चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर दोबारा ऑनलाइन। जी तो नमाज़ के लिए जा रहे थे, लेकिन करीम की तरफ से राइड आ गई है, अब कस्टमर से वेरिफिकेशन हो जाए, अगर वो ओके करते तो घर की साइड की राइड है, फिर ये कि नमाज़ घर जाके अदा करेंगे। और टेम्परेचर की जो बात की जाए, बाहर आप टेम्परेचर चेक करें 45 सेंटीग्रेड। ये पिक्सल 8 प्रो के अंदर और 9 प्रो एक्सेल 9 प्रो के अंदर एक सेंसर होता है जो वो टेम्परेचर डिटेक्ट करता है कितना है। तो बाहर अभी गर्मी की हालत ये है कि 45 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। जी तो राइड कैंसिल हो गई, सारी बातें ओरिजिन से। मुझे बोले फ़ेयर क्या आ रहा है, मैंने भाई फ़ेयर मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। तो कैश की कार्ड की, तो बोलते कैश की राइड है। मैंने आपका क्या फ़ेयर आ रहा है, बोलते 850। वाचर लगाया फिर भी पैसा कम नहीं हो, अब 24 किलोमीटर के 850 रुपये भी इनको ज़्यादा लग रहा है। तो पता नहीं क्या उन्होंने खुद ही राइड कैंसिल कर दी है। तो अब चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ते हैं, थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। ये कुछ मस्जिद का इंटरफेस है, जमात खड़ी हो गई है, अंदर जमात चल रही है। तो पहले वज़ू वगैरह करें, थोड़ा फ्रेश है, उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर। जी तो नमाज से फ्री हो गए, अब देख रहे हैं अपना कोई राइड आ जाए मार्केट की तरफ, तो बस फिर काम पे निकलें, अपने इस काम को स्टॉप करें आज यहीं पे। वो खड़ी हुई हमारी दादी,
जी तो एक और राइड आई एंगो की तरफ से ही, उनको या इंडस हॉस्पिटल से पिक करना है और उसके बाद लेके जाना है औरंगी टाउन 10 नंबर। चाहिए तो हमें सदर की साइड की राइड थी लेकिन वो नहीं मिली, तो ये कि अब घर की साइड की राइड है तो वहाँ इनको ड्रॉप करके थोड़ा फ्रेश होकर फिर हो सकता है अपने काम पे निकल जाए। और जो पिकअप इनका है वो है 3.5 किलोमीटर। सो चलते हैं इनके पिकअप लोकेशन पे। और डिस्टेंस जो बन रहा है ना यहाँ से औरंगी टाउन 10 नंबर का, वो ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर का है। तो यांगो अगर अच्छा बिल बना दे तो गुड है, नहीं तो फिर ये कि मेरे ख्याल में 500 600 700 रुपये मैक्सिमम आ जाएंगे। तो देखते हैं, वहाँ जाके आपको शो करता हूँ कि फिर इनका बिल कितना बनता है। कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे काफ़ी ज़्यादा दूर से पिकअप था, अब इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं इंडस हॉस्पिटल। जी तो हमारी ये राइड कंप्लीट हो गई, काफ़ी देर बात हुई और काफ़ी लंबी चली क्योंकि किलोमीटर ज़्यादा हो गए थे। इनको जो ड्रॉप करना था वो करना था औरंगी टाउन 10 नंबर, हमें लालू खेत से टर्न होना था। 900 रुपये इनसे रिसीव हो गए, इसको करते हैं कंप्लीट और इसको हमने वैसे ऑफलाइन कर दिया है। और ये राइड का चेक करते हैं हिसाब किताब। 1020 में ये राइड पड़ी, लेकिन बहुत लंबा डिस्टेंस, 26 दिखा रहा है लेकिन गाड़ी जो मेरी चल चुकी है वैसे ही 30 से 32 किलोमीटर प्लस चल चुकी है क्योंकि हम रॉन्ग चले गए थे। जैसे कि पैटर्न शायद ये दिखा रहा है, आगे से जाके पूरा यूँ हम बीच में ना सेंटर में नाज़माबाद से मुड़ना था और निकलना था औरंगी टाउन, लेकिन हम ये चले गए सोराबकोट वाले रोड पे, पुल एक गलत चढ़ गए। इसके बाद वहाँ से टर्न कट नहीं था, फिर अंदर से घुमा के फिर सारा कुछ अंदर ले के औरंगी टाउन के इतना अंदर आके बहुत लंबी राइड पड़ गई। मतलब थी शॉर्ट, ये इतनी लंबी नहीं थी जितनी पड़ गई और टाइम इसमें लगा तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट का। जी तो राइड को यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया औरंगी टाउन में, द गली के साइड था, वहाँ से मैं बाहर निकल आया और बिल जो इनका बना आपने देखा 800 से 70 रुपये, 900 रुपये कट किए। ज़्यादा कट करने थे, 1000 प्लस ही करने थे, लेकिन बस वो बेचारे ऑपरेशन में बच्चा बहुत तकलीफ़ में था। इनका जो प्लास्टर हुआ था, दोनों टांगे इसकी टेढ़ी थी, उसको इन्होंने सेट करवाई। इंडस हॉस्पिटल बोला बहुत मशहूर है, अच्छा है, यहाँ पे सही हो जाता है, इलाज फ्री में होता है लेकिन लंबा बहुत पड़ता है। तो बस अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानी करे, बेचारा बहुत तकलीफ़ में था। इसको बस जैसे जैसे करके आराम से करके छोड़ा है, चलाई एहतियात से ये ताकि उसको तकलीफ़ ना हो बच्चे को। फिर भी कुछ गड्ढे ऐसे आ गए जिसमें वो बेचारा चीख पड़ा बच्चा। खैर अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। अब हम एसी ऑन किया है, थोड़ी देर नीचे उतर के देखते, बच्चे बोल रहे कि उल्टे हाथ के टायर में आपकी हवा ही नहीं है, तो वो चेक कर लें, इसके बाद निकलते घर की तरफ। नहीं भाई, हवा तो सेट है इसकी, बच्चों ने बस वैसे ही बात कर दी। बाकी के टायर की हवा भी चेक कर लेते हैं, कंडीशन थोड़ी बुरी हो गई है, अब इसकी जो सर्विस कराएंगे। ये भी टायर सही है, वो भी टायर भी सही है। जी तो बस अब निकलते अपने घर की तरफ, और घर की जो डेस्टिनेशन हमारी है बाकी वो है 7.2 किलोमीटर। तो बस अब निकलते हैं घर की तरफ और फिर क्लोजिंग करके मैं आपको बताता हूँ आज के दिन का हमारा क्या हिसाब किताब बना। और आज हमारी गाड़ी जो चल चुकी है वो चल चुकी है 613 पे स्टार्ट किया था और 693 चली है, यानी ऑलमोस्ट ये हो गया 80 किलोमीटर। जी तो बात कीजिए आज की अर्निंग की, तो 2530 रुपये हमारी आज की अर्निंग है यांगो के साथ 7 ट्रिप्स पे। और जो गाड़ी चली है वो गाड़ी हमारी ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर चली है, तो 4 किलो हमारी गैस लगी होगी, ऐसे मतलब 4000 रुपये की गैस, यानी 2530 माइनस 1000 ये हो गए 1530 हमारी आज की बचत। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।